Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I hope you all are fine. My name is Ikra Khan and I am your lecturer. I am from LIMS Legend Institute of Management and Sciences from Multan. The department is BS English, 3rd semester. The subject is phonetics and phonology. And today's our topic is consonants. We will discuss about consonants and articulation of manner or place its further discussion. तो जो कि हमारा टॉपिक है कंसोनेंट्स, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम अब आगे इसके फर्दर टॉपिक्स डिस्कस करेंगे तो उसमें सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आएगा कंसोनेंट्स का. तो उस कंसोनेंट्स का जो टॉपिक है उसके अंदर हम देख लेते हैं कि हमने आगे और क्या पढ़ना है. जी स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंसोनेंट्स. कंसोनेंट्स यानी कि हम देखते हैं कि कंसोनेंट्स में हम क्या डिस्कस करते हैं और इसको हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं. तो कंसोनेंट्स आर साउंड्स प्रोड्यूस्ड विद सम रिस्ट्रिक्शंस और क्लोजर इन वोकल ट्रैक्ट. ठीक है, यानी जो हमारे पास ये है कंसोनेंट्स, वो ऐसे साउंड्स को कहा जाता है जिसमें वॉइस जो है वो रिस्ट्रिक्शन यानी थोड़े से बैरियर के साथ, ठीक है, या क्लोजर यानी रुकावट या डिफ़िकल्टी के साथ जो है वो वोकल ट्रैक्ट कंप्लीट आती है. ठीक है, तो यानी थोड़े से प्रॉब्लम के साथ जो वॉइस हम तक पहुंचती है उसको हम कहते हैं कंसोनेंट्स. ठीक है. Another one states that consonants are speech sounds produced when air from the lungs is pushed through the glottis यानी open between the vocal cords. glottis यानी होते हैं हमारे गला, and out of the mouth, और फिर वो जो है वो हमारे माउथ से बाहर आती है. ठीक है, वही वाली वो साउंड. They are classified according to voicing, aspiration, nasal, oral sounds, places of a critical articulation and manner of articulation. अब वो कहते हैं कि ये क्या होते हैं, या तो ये होते हैं places of articulation यानी कौन सी जगह है, और manner of articulation कि उसको कैसे प्रोड्यूस किया गया है. इन दो चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं. तो अब देख लेते हैं कि वी डिस्कस अबाउट अ लिटिल बिट अबाउट वॉइसिंग, एस्पायरेशन, नेज़ल, ओरल साउंड्स. अब ये कौन से साउंड्स होते हैं? वॉइसिंग, एस्पायरेशन, नेज़ल या ओरल. नेज़ल ओरल एक ही होते हैं साउंड्स. द फॉलोइंग विल डिस्कस कंसोनेंट्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव्स ऑफ प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन एंड और द वंस द एयर हैज़ पास्ड थ्रू द लेरिंग्स. अब वो कहते हैं कि जब जो है वो हवा लेरिंग्स के थ्रू होती हुई जो है वो गुज़रती है, इट कम्स अप एंड आउट थ्रू द माउथ. ये ऊपर की तरफ आती है और माउथ के थ्रू जो है वो रिलीज़ हो जाती है, आउट हो जाती है. ठीक है, टू द माउथ. अच्छा, मोस्ट कंसोनेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द टंग एंड अदर पार्ट्स ऑफ पासिंग. ठीक है, पार्ट्स ऑफ. ठीक है, अब वो कौन से होते हैं? वो कहते हैं कि जैसे साउंड्स है ना, मोस्ट कंसोनेंट साउंड्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं टंग के थ्रू भी और अदर पार्ट्स ऑफ द माउथ ऑफ कंस्ट्रिक्ट इन सम वे. यानी माउथ के डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच के थ्रू हम देखें, डिफरेंट ऑर्गन्स देखें तो उनके थ्रू भी ये होते हैं. द शेप ऑफ द ऑरल कैविटी थ्रू विच द एयर इज़ पासिंग. द टर्म यूज डिस्क्राइब मैनी साउंड्स आर दोज विच denote the place of articulation of sounds, that is location inside the mouth at which is construction takes place. कि किस तरह से जो है वो कंस्ट्रक्शन इसकी स्टार्ट होती है, किस तरह से ये वॉइस जो है वो कहाँ से और किस तरह से आती है. अब हम यहाँ पे जब प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में क्या होता है कि वो जगहें कौन सी हैं, कौन से ऑर्गन्स हैं जिनसे हम क्या वॉइस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं.
तो हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। तो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन जो है, इसको सबसे पहले देख लें। द कंसोनेंट्स प्रोड्यूस्ड बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशंस आर। अब वो कंसोनेंट्स जो कि प्रोड्यूस होते हैं बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशंस, वो कौन से हैं? फर्स्ट उसका है बाइलेबियल। बाइलेबियल है यानी जो लिप्स के साथ जो है वो, दो लिप्स के साथ जो है वो टुगेदर जब प्रेस होते हैं ना दोनों लिप्स, तो जो साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं उसको हम कहते हैं बाइलेबियल साउंड्स। ठीक है, बाइलेबियल साउंड्स आर मेड बाय ब्रिंगिंग बोथ लिप्स क्लोजर टुगेदर। ठीक है, यानी वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब टुगेदर प्रेस होते हैं, फिर वो वॉइस जो क्रिएट होती है वहाँ पर जो आर्टिकुलेट होती है उसको हम बाइलेबियल साउंड्स कहते हैं। देयर आर 5 सच साउंड्स इन इंग्लिश। अब वो कहते हैं यहाँ पर इंग्लिश में 5 साउंड्स हैं बाइलेबियल। पी, आप जब पी को प्रोड्यूस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि पी को प्रोड्यूस करते वक्त आपके दोनों लिप आपस में जो है वो प्रेस हो रहे हैं। पी, ठीक है। पैट, अब ये साउंड्स भी दे दिए, विच इज़ वॉइसलेस। अब ये भी वॉइसलेस है। पी का कोई जो है ना वॉइसलेस इसलिए है क्योंकि आपके वोकल कॉर्ड्स में जो है वो वाइब्रेशन नहीं होती है, लेकिन जैसे ही आप डी बी बोलते हैं तो आपके वोकल ट्रैक्स में वाइब्रेशन होती है, लेकिन पी को बोलते हुए आपके वोकल ट्रैक्स में कोई भी वाइब्रेशन नहीं होती, इसीलिए ये वॉइसलेस है। एंड बी, अब बी देख लें, बैट। बी भी जो है वो बाइलेबियल है क्योंकि जब आप बी को जो है वो बी को प्रोड्यूस करते हैं या बी को साउंड करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपके दोनों लिप्स एक दूसरे के साथ जो है वो प्रेस हो रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन बी जो है वो बाइलेबियल साउंड है। इसी तरह एम है, एम भी देख लें बाइलेबियल साउंड में आता है। मैट, विच आर वॉइस्ड। अब ये वॉइस्ड हैं दोनों, बी भी और एम भी दोनों ही वॉइस्ड हैं। आगे हम देख लेते हैं डब्ल्यू। डब्ल्यू यानी ये भी जो है वो वॉइस जो आ रहा है बाइलेबियल साउंड। साउंड फॉर्म द बिगनिंग ऑफ द वे, वॉक एंड द वर्ल्ड। वॉक एंड वर्ल्ड, ठीक है। ऑल्सो अ बाइलेबियल इवन डब्ल्यू वेयर प्रेजेंट ओनली इन सम डायलेक्ट्स। ठीक है, अब देखें कौन से 5 साउंड्स उन्होंने बताए। पी, बी, एम, डब्ल्यू, ठीक है यहाँ पे। अब हम आगे देख लेते हैं कि हमारे पास है लैबियोडेंटल साउंड्स। अब लैबियोडेंटल साउंड्स कौन से होते हैं तो देख लेते हैं कि लैबियोडेंटल साउंड्स कहते हैं ऐसे साउंड्स को जहाँ पर लॉयर लिप यानी आपका नीचे वाला होंठ जो है वो अगेंस्ट होता है फ्रंट टीथ के, यानी फ्रंट टीथ के ऑपोजिट होता है बिल्कुल। आपके फ्रंट जो टीथ है ना, आपका लॉयर लिप और अपर टीथ आप कह सकते हैं कि वो आपस में जब प्रेस होता है तो वो साउंड जो होते हैं वो होते हैं लैबियोडेंटल। द लैबियोडेंटल कंसोनेंट्स आर मेड विद द लॉयर लिप अगेंस्ट द अपर फ्रंट टीथ। देखें वही बात जो मैंने आपको बता दी है, यानी अपर फ्रंट टीथ, ऊपर वाले जो आपके टीथ है ना ऊपर वाले, और नीचे वाला होंठ, ये जब आपस में प्रेस होगा तो वो साउंड्स जो प्रोड्यूस होंगे वो होंगे लैबियोडेंटल साउंड्स। For example, English has labiodentals, 2 labiodentals which are in initial sounds and the final sounds, for example F है, V है। ठीक है, ये 2 ही हैं। अच्छा, इसमें अब ये 2 ही आ रही हैं जिसमें आ रहा है which is voiceless। F जो है वो voiceless है जबकि V जो है वो voiced है। अब देखें एफ जब आप प्रोड्यूस करेंगे एफ़ को तो आपको पता चलेगा कि आपका लोअर लिप और अपर टीथ जो है वो एक दूसरे के साथ प्रेस हो रहा है। इसी तरह वी को जब आप प्रोड्यूस करेंगे तो आपके अपर टीथ जो है वो आपके लोअर लिप के साथ जो है वो प्रेस हो रहे हैं, और वो साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो है लैबियोडेंटल साउंड। एज इन अ वेट एंड एफ इन द सेफ एंड वी इन सेव। अब देखें वो कहते हैं जैसे हम साउंड्स देखें एफ़ को सेफ में, सेफ, ठीक है, और वी को हम देख लें सेव में, सेव, तो वो साउंड्स किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, थर्ड की अगर हम बात करें तो उसमें आ रहा है हमारे पास इंटरडेंटल साउंड्स। अब इंटरडेंटल साउंड्स कौन से होते हैं? टंग बिटवीन टीथ, जो कि जब टंग है वो टीथ के दरमियान में आती है तो वो साउंड्स क्या कहलाते हैं? इंटरडेंटल साउंड्स। ठीक है,
डेट आर मेड विद द टिप ऑफ द टंग, यानी आपकी बिल्कुल स्टार्टिंग वाला जो आपकी टंग का हिस्सा है, बिल्कुल कॉर्नर वाला, उसको कहते हैं टिप। बिटवीन द फ्रंट टीथ, वो बिल्कुल फ्रंट टीथ के जो पास सामने यानी मिड में आ जाता है। द टर्म डेंटल इज समटाइम्स यूज टू डिस्क्राइब मैनर ऑफ pronunciation with the tongue tip behind the upper front teeth, ठीक है। देयर आर टू इंटरडेंटल साउंड्स इन इंग्लिश, क्यू, क्यू आ रहा है एंड त आ रहा है, थ का साउंड और क्यू का साउंड। अब यहाँ पे ये जो साउंड आप देख रहे हैं ये क्यू का साउंड नहीं है, ये थ का साउंड, सॉरी THIGHT, थ का साउंड और ये द का साउंड आ रहा है, थ एंड द, ठीक है। ये साउंड्स कौन से हैं, ये हैं इंटरडेंटल साउंड्स। द इनिशियल साउंड्स ऑफ थिन एंड द फाइनल साउंड ऑफ बाथ, ठीक है। यानी देखें थ है, थिन स्टार्ट में आ रहा है, था का साउंड बाथ, था का साउंड लास्ट में आ रहा है, आर बोथ वॉइसलेस इंटरडेंटल। अब ये वॉइसलेस है, लेकिन जबकि द जो है ये वॉइस्ड है। तो देख लेते हैं द सिंबल यूज्ड फॉर दिस साउंड्स, द वॉइस्ड इंटरडेंटल इज रिप्रेजेंटेड द एंड फाउंड इन द प्रोनाउंसिएशन इन द इनिशियल साउंड ऑफ दस। दस, द का साउंड आ गया ना, दस, दस एंड फाइनल साउंड इज बाथ, यहाँ पे आएगा बद, ठीक है, यानी द का साउंड आ रहा है। तो ये हो गया आपका वॉइस्ड साउंड। नेक्स्ट है हमारे पास एल्वियोलर। एल्वियोलर देख लेते हैं कौन से साउंड्स होते हैं। टंग नियर द एल्वियोलर रिज ऑन द रूफ ऑफ द माउथ, यानी एल्वियोलर रिज कहते हैं रूफ ऑफ द माउथ यानी तालू को, ठीक है। जो आपकी रूफ ऑफ द माउथ है, यानी आपकी जो मुंह का ऊपर वाला हिस्सा है, अंदर का माउथ का, ठीक है। तो एल्वियोलर रिज जो उसको कहा जाता है जिसमें आपके रूफ ऑफ द माउथ जो है वो टंग के साथ बिल्कुल क्लियर एक साउंड जो है वो क्रिएट करता है। इन बिटवीन टीथ एंड हार्ड पैलेट, ठीक है। वो कहाँ पे आता है, दरमियान में टीथ के और हार्ड पैलेट के। एल्वियोलर कंसोनेंट्स एंड कंसोनेंट साउंड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड विद इन द टंग एंड क्लोज टू और टचिंग द ridge behind the teeth of the roof of the mouth. The name comes from alveoli, the sockets of the teeth. The consonants sounds T, N and D are all alveolar consonants. अब आप देखें जब आप टी को करेंगे तो टी के साथ जो आपकी टंग है वो आपके हार्ड पैलेट को जो है वो टच कर रही है और वो साउंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। एन, एन को भी देख लें और इसी तरह डी को भी देख लें, डी, ठीक है। आपकी टंग जो है वो टच करती है आपके हार्ड पैलेट को। जस्ट बिहाइंड द अपर फ्रंट टीथ देयर आर इज अ स्मॉल रिज कॉल्ड एल्वियोलर रिज। द इंग्लिश एल्वियोलर कंसोनेंट्स आर एज फॉलोज। अब देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से आ रहे हैं। एन है एज इन नो एंड मैन, टी एज इन टैब एंड रैट, यानी ये टी एन का जो है वो देखें स्टार्ट में आ रहा है, एक एन जो है वो लास्ट में आ रहा है। इसी तरह टी का साउंड है तो एक टी स्टार्ट में आ रहा है और एक ही टी हमारे पास लास्ट में आ रहा है। इसी तरह डी है, डी को भी हम ऐसे ही देख लेते हैं, डीप और बैड, यानी डी स्टार्ट में और डी लास्ट में, तो क्या साउंड्स वो देगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं एस की, तो एस जो है वो सूट एंड बस, ठीक है, स्टार्ट में और लास्ट में एस एस आ रहा है। इसी तरह जी है जिट एंड जैज, एल है तो लक एंड फुली। इस तरह से ये साउंड्स हम देख लेते हैं। अच्छा, आगे हमारे पास आ रहा है पैलेटल साउंड्स। अब पैलेट यानी जो है हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट, रूफ ऑफ द माउथ। इफ़ यू लेट योर फिंगर ग्लाइड बैक along the roof of your mouth, you will note that the interior portion is hard and the posterior portion is soft. Sounds made with the tongue near the hard palate of the roof of the mouth are called palatal sounds, ठीक है। यानी जो रूफ ऑफ द माउथ का जो एक पार्ट है, ऐसे साउंड्स जो उस रूफ ऑफ द माउथ के थ्रू जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, उन साउंड्स को हम क्या कहते हैं,
palatal sounds. English makes 5 sounds in the region of the hard palate. ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं. लैश का साउंड है, मेयर, चर्च, जज, यस. ये साउंड्स हमारे पास जो हैं वो आ गए हैं. ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको यहाँ से. अब वो कहते हैं दे आर मेड इन द एरिया बिटवीन द एल्वियोलर रिज एंड द हार्ड पैलेट. वी विल यूज़ द शॉर्टर टर्म पैलेटल टू डिस्क्राइब दी साउंड्स इन इंग्लिश. ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो है वेलर साउंड. वेलर साउंड्स क्या होते हैं? द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ बिहाइंड द हार्ड पैलेट इज कॉल्ड द वेलम. अच्छा, अब वो क्या कहते हैं कि एक ऐसा सॉफ्ट पार्ट ऑफ द रूफ यानी आपका सॉफ्ट पैलेट जो है वो उसके पीछे जो है वो हार्ड पैलेट है, उसको जो है वो वेलम कहा जाता है. साउंड्स मेड विद द टंग नियर द वेलम आर सेड टू बी द वेलर. तो वो वेलर्स होते हैं. एंड दीज आर, यहाँ से देख लेते हैं, दीज आर वॉइसलेस. ठीक है, देयर इज़ अ वॉइसलेस वेलर साउंड रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल के. के जो है वो वॉइसलेस वेलर साउंड है. के को देखेंगे तो हमारी वॉइस जो है वो हार्ड पैलेट के भी वेलम से निकलती है, यानी पीछे से. विच अकर्स नॉट ओनली किड एंड किल बट इट्स ऑल्सो द इनिशियल साउंड इन कार एंड कोल्ड. अब वो कहते हैं किड में और किल में ये तो इनिशियल साउंड नहीं आता उसका, लेकिन साउंड कार और कोल्ड में आ जाता है. डिस्पाइट द वैरायटी इन स्पेलिंग्स दिस के साउंड इज बोथ द इनिशियल एंड फाइनल साउंड्स. द वर्ड कुक, किक एंड कोक. अब देखिए, कुक, किक एंड कोक तीनों तरह से आ गया इस तरह. द वॉइस्ड वेलर साउंड्स टू बी हेयर्ड एट द beginning of the word like go, gun and give is represented by G. This is also the final sounds in words like bag, mug and despite the spellings pledge. ठीक है, one other voiced vowel is represented by symbol. अब उसको इस सिंबल से यानी ब्रैकेट के सिंबल से उसको मेंशन किया जाता है. अंदर आप उसके कोई भी साउंड्स को राइट कर सकते हैं. इंग्लिश द साउंड इज़ नॉर्मली रिटन एज 2 letters एन जी एंड एन. इंग का साउंड है यानी ING साउंड्स. ठीक है, प्लेइंग आ गया, वॉशिंग आ गया, इस तरह के डिफरेंट साउंड्स को हम क्या कह रहे होते हैं, यहाँ पर मेंशन कर रहे होते हैं उसी चीज़ के साथ. आगे देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह से उन्होंने बताया है कि यही साउंड्स जो कि हमारे पास हैं, साउंड लाइक एंड ऑफ साइंस, सिंग, सेंग एंड डिस्पाइट द स्पेलिंग टंग इफ़ वुड अकर वॉइस, यानी 2 दफ़ा हम इसी फॉर्म को देख लेते हैं. रिंगिंग में रिंगिंग ING एंड ING आ गया यहाँ पे, लेकिन रिंगिंग इंगिंग आ गया, रिंगिंग. ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट में आर आ गया. ठीक है, यानी किसी भी वर्ड में वो ING को 2 टाइम भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे सिंगिंग हो गया, रिंगिंग हो गया, इस तरह के वर्ड्स हो गए. ठीक है, तो उसमें ING जो है वो 2 बार यूज़ होगा. बी केयरफुल नॉट बी मिसलेड बाय द स्पेलिंग्स. द वर्ड बैंग एंड्स विद द ING. अब वो कहते हैं कि इस तरह के भी होते हैं कुछ साउंड्स जिसमें NG तो आ रहा होता है लेकिन I नहीं होता, तो वो भी जो है वो एंग साउंड जो है वो होते हैं. स्पेलिंग्स ING नहीं होता, जस्ट NG जो हो वो भी साउंड जो है वो ING का समटाइम दे रहा होता है. तो बैंग है लेकिन इसमें ING नहीं है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर बैंग आ रहा है यानी NG का साउंड आ रहा है, एंग का. ठीक है, तो विद द एंड ऑफ एंड साउंड्स ओनली. अब वो कहते हैं कि देयर इज़ नो G साउंड इन दिस वर्ड. अच्छा, अब लास्ट है हमारे पास ग्लोटल साउंड. ग्लोटल यानी गले के अंदर से जो हमारा एक साउंड वोकल कॉर्ड्स के थ्रू निकलता है उसे हम ग्लोटल या ग्लोटिस साउंड्स भी कहते हैं. द स्पेस बिटवीन द वोकल कॉर्ड्स इन द ग्लोटिस. इंग्लिश हैज़ 2 अदर साउंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड विदाउट द एक्टिव यूज ऑफ टंग एंड अदर पार्ट ऑफ द माउथ. वन इज़ द साउंड H और सेकंड हमारे पास यहाँ पे आएगा. चलिए सेकंड को देख लेते हैं. पहले एच को हम डिस्कस कर लेते हैं. बिगनिंग ऑफ हैविंग हाउस देख लें तो ये एक ग्लोटल है. एच का साउंड जो है वो आपके पास हमेशा
ग्लोटल साउंड होता है। इसी तरह से यहाँ पर एक और वर्ड जो है वो मेंशन किया होगा एज के साथ। ठीक है, ये है हमारे पास ग्लोटल साउंड और यही हम इसको यूज़ करेंगे इस तरह से जो है वो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में। आई होप आपने लेक्चर को अच्छी तरह से जो है वो अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।